का ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं और उनमें कैविटीज हो जाती है। पर इस तरह की सोच रखना बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य के दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके बच्चे के भविष्य के जो दांत निकलेंगे, परमानेंट जो टीथ निकलेंगे, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। माई सेल्फ डॉक्टर ममता, और आज की ये वीडियो हर एक माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता पिता कौन सी ऐसी 7 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों के दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। क्योंकि बच्चों के दांतों में होने वाली ज्यादातर कैविटीज को रोका जा सकता है अगर आप सही समय पर सही आदतें शुरू कर दें तो। बच्चों के दांत अचानक से खराब नहीं होते हैं। रोजाना की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां ही आपके बच्चे के दांत को खराब करती हैं। अगर आप इन गलतियों को ना करें तो आप अपने बच्चों के दांतों में कीड़े लगने से, कैविटीज होने से बचा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ इस तरह की गलतियां। सबसे पहली गलती, पेरेंट्स सोचते हैं कि ये जो दूध के दांत हैं ये निकल जाएंगे, इनकी जगह दूसरे दांत आ जाएंगे। पर यही वो गलती है जो आप लोग करते हैं। आपको दूध के दांतों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दूध के दांतों का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना आप अपने परमानेंट दांत का रखते हैं। क्योंकि अगर बच्चे के दूध के दांत खराब हो जाएंगे तो उसको चबाने में दिक्कत आएगी, उसको बोलने में दिक्कत आएगी, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ठीक से नहीं होगा। और तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट दांत के लिए जगह बनाने का काम करते हैं, जगह को बचाए रखने का काम करते हैं जिस जगह परमानेंट टीथ आता है। अगर दूध के दांत निकल जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगे तो उस केस में या तो फिर परमानेंट टीथ निकलेंगे नहीं, या फिर जो उनकी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन पर ना आकर किसी दूसरी पोजीशन पर आएंगे। उसकी वजह से आपके बच्चे के टीथ का अलाइनमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। दूसरी बड़ी गलती, बार बार मीठा खाना या फिर स्नैक्स खाना। समस्या सिर्फ चॉकलेट खाना नहीं है, पर बार बार में बच्चे कुछ ना कुछ मीठा खाते रहते हैं या फिर स्वीट ड्रिंक्स लेते रहते हैं या फिर बीच बीच में चिप्स, नमकीन, बिस्किट, इस तरह की चीजें खाते रहते हैं। इसकी वजह से भी दांत में कैविटीज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पर मीठी चीजों को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इसलिए माना जाता है क्योंकि मीठी चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट कैरियोजेनिक बैक्टीरिया का फेवरेट होता है, कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया का फेवरेट होता है, जो इसको डिसॉल्व कर कर एसिड प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से आपके बच्चे के दांत खराब हो जाते हैं। याद रखिए, बार बार मीठा खाना एक बार मीठा खाने से ज्यादा नुकसानदायक है। यानी कि आपको इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। मान लीजिए आपका बच्चा दिन में 4 या 5 बार स्नैक्स खाता है या फिर कुछ मीठा खाता है, तो आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। आप उसको दिन में 2 बार ही मीठा दीजिए, स्नैक्स दीजिए, और कोशिश करिए कि बच्चा जब भी कोई मीठा खा रहा है तो वो खाने के टाइम पर ही खाए, मील टाइम पर ही खाए। और उसके खाने के बाद में मीठा या फिर कोई भी चिपचिपी चीज खाने के बाद में बच्चे को सादा पानी से या फिर हल्के से गुनगुने पानी से कुल्ले जरूर कराएं। बच्चा कुल्ला नहीं कर सकता है तो आप उसको सादा पानी पिला सकते हैं या फिर हल्का गुनगुना पानी पिला सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती, रात को बच्चे को दूध पिलाकर बिना दांतों को क्लीन कराए सुलाना। अगर बच्चा दूध पीकर सो जाता है और दांतों की सफाई नहीं करता है तो उस केस में भी दांतों में कैविटीज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूध पिलाने के बाद में बच्चों के दांतों की सफाई करना एक अच्छी आदत है, खास तौर से जब आपके बच्चे के मुंह में दांत निकल चुके हों। आपको अपने बच्चे के दांतों की क्लीनिंग की आदत पहला दांत निकलने के बाद से ही डाल देनी चाहिए। चौथी बड़ी गलती, बच्चे को ब्रशिंग की सही आदत ना बनाना। कई बच्चे सिर्फ 20 या 30 सेकंड के लिए ही ब्रश करते हैं, जबकि आइडियली दांतों को साफ करने के लिए
आपके दांतों में कोई केविटीज ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, आपके दांत हेल्दी बने रहें, इसके लिए आपको कम से कम 2 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए। और आपको दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। इसीलिए ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को सही ब्रशिंग की आदत डालें। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चे के ब्रश करते टाइम माता पिता को उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए और उसको सही से ब्रश करने के लिए गाइड करना चाहिए। 5वीं गलती, फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करना। कुछ लोग डर की वजह से अपने बच्चों को फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट नहीं देते हैं, जबकि सही मात्रा में और उम्र के अनुसार फ्लोराइड टूथपेस्ट केविटी से बचाने में मदद करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी बच्चा आपका ब्रश करे तो उस टाइम वो टूथपेस्ट को निगले ना, और कम से कम आपके बच्चे के टूथपेस्ट में 1000 ppm फ्लोराइड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस उम्र के बच्चे के लिए कितना फ्लोराइड ppm का टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे के लिए टूथपेस्ट चूज कर सकते हैं। छठी गलती, डेंटिस्ट के पास तभी जाना जब बच्चे के दांत में दर्द शुरू हो जाता है। आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कुछ केसेस में केविटी की शुरुआत में पेन नहीं होता है। केविटी की शुरुआत अक्सर बिना दर्द के होती है। अगर आप सिर्फ दर्द होने का इंतजार कर रहे हैं तो उस केस में नुकसान काफी बढ़ चुका होता है। अगर आप नियमित तौर पर डेंटल चेकअप कराते हैं तो समस्या को समय पर पकड़ा जा सकता है, समस्या का समय पर निदान किया जा सकता है। 7वीं और बहुत बड़ी गलती, बच्चों को हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए देना। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार खाता है, कितनी बार मीठा खाता है, कितनी बार स्नैक्स खाता है। इसलिए आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए और मील टाइम को फिक्स करना चाहिए। बच्चों को बार बार में कुछ ना कुछ खाना देने से जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको और भी ज्यादा चांसेस मिलते हैं एसिड प्रोड्यूस करने के, और यही एसिड आपके बच्चे के दांतों में केविटीज का बहुत बड़ा कारण होता है। आपको बच्चे को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश कराना चाहिए। बच्चे को कम से कम मीठा दें, और मीठा या फिर स्नैक्स देते हैं तो इसका एक निश्चित टाइम आप तय करें। कुछ भी मीठा खाने के बाद या फिर स्नैक्स खाने के बाद आप बच्चे को सादा पानी पिला सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें कि आपका बच्चा थोड़े से गुनगुने पानी से कुल्ले करे। चिपचिपी टॉफीज या फिर कैंडीज को बच्चों को बहुत ही सीमित मात्रा में दें। फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल खाने की आदत डालें। आप अपने बच्चों में फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल खाने की आदत डालें और हर 6 महीने में डेंटल चेकअप जरूर कराएं। याद रखिए, एक स्वस्थ दूध का दांत ही एक स्वस्थ स्थायी दांत की मजबूत नींव होती है। आई होप मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मिल्क टीथ की इम्पोर्टेंस समझा पाई हूँ। मिलते हैं अगली इसी तरह की डेंटल अवेयरनेस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसा बोला है कि रूट कनाल कभी मत करवाना, रूट कनाल करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं, या फिर आपके जो दांत का दर्द है वो कभी भी खत्म नहीं होता है? तो रुकिए, मैं डॉक्टर ममता आज आपको रूट कैनाल से जुड़े हुए कुछ ऐसे झूठ बताती हूँ जिसकी वजह से लोग अपने दांत का इलाज नहीं करवाते हैं और अपना दांत खो देते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसने अपना दांत इसकी वजह से खो दिया है, इस झूठ की वजह से, या फिर आप अपना दांत खोने से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला झूठ कि रूट कैनाल के टाइम पर दर्द होता है। आजकल की मॉडर्न डेंटिस्ट्री में लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है। आपके दांत को सुन कर दिया जाता है, तो जिस टाइम ये प्रोसीजर हो रहा होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता है और ना ही किसी तरह का कोई दर्द महसूस होता है।
ये कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है। हाँ, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल या फिर अनईजी लग सकता है, बट दर्द नहीं होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका दर्द कम करने के लिए किया जाता है, ना कि आपके दर्द को बढ़ाने के लिए। तो आप इस तरह के झूठ पर बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। कुछ लोगों का मानना ये है कि रूट कैनाल करवाने के बाद में दांत मर जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूट कैनाल के दौरान आपके जो दांतों की इन्फेक्टेड नसें होती हैं, संक्रमित जो नसें होती हैं, उनको निकाल दिया जाता है। उसकी जगह पर फिलिंग मटेरियल भर दिया जाता है और उसके बाद में आपके दांत के ऊपर क्राउन बिल्डअप कर दिया जाता है। अगर प्रोसीजर अच्छे से किया गया है और आपने अपने दांतों के ऊपर क्राउन भी लगवा लिया है, तो उस केस में आपका जो दांत है वो कई सालों तक अच्छी तरह से चल सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रूट कैनाल करवाने के बाद में दांत मर जाता है, बल्कि आपकी जो इन्फेक्टेड नसें होती हैं दांत की, उनको निकालकर आपके दांत को ठीक किया जाता है। तीसरा झूठ, लोग सोचते हैं कि दांत में दर्द बंद हो गया है तो अब हमें ट्रीटमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं है। कई केसेस में क्या होता है कि नसें जो होती हैं वो पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, तो उस टाइम में आपको दर्द नहीं होता है, पर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उस केस में पस पड़ जाएगी, आपका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको स्वेलिंग हो जाएगी, फिर जो इन्फेक्शन है वो आपकी हड्डी तक को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा झूठ, लोग सोचते हैं कि रूट कैनाल से ज्यादा बेहतर है दांत को निकलवा देना, पर ये सच नहीं है। असली दांत से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अपने नेचुरल टूथ को बचा सकते हैं तो उस केस में आपको अपने नेचुरल टूथ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि दांत निकलवाना चाहिए। क्योंकि दांत निकलवाने के बाद में जब आप दांत लगवाने जाते हैं, मान लीजिए आप ब्रिज लगवा रहे हैं या फिर इम्प्लांट लगवा रहे हैं, तो उस चीज का खर्चा एज कंपेयर टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज्यादा आता है। तो इस तरह के और जो ऑप्शन होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं और ज्यादा महंगे हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपना पैसा बचाएं और अपना टाइम भी बचाएं और इस तरह के सर्जिकल प्रोसीजर से बचें। पांचवा झूठ, लोग सोचते हैं कि एक बार रूट कैनाल करवाने के बाद में इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, आपका ओरल हाइजीन खराब है, या फिर आपने क्राउन नहीं लगवाया है, या फिर दांत में कोई नई समस्या हो गई है, तो उस केस में आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। छठा झूठ, लोग सोचते हैं कि रूट कैनाल करवाने के बाद में शरीर में और भी बीमारियां हो जाती हैं। इस तरह के दावे का कोई भी मजबूत वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो आप इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी बिलीव ना करें। आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री में सही तरीके से इलाज किया गया रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। सातवां झूठ, हर दांत दर्द में रूट कैनाल की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है। दांत दर्द के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अक्कल दाढ़ का आना, मसूड़ों की बीमारी का होना, या फिर केविटी का होना, या फिर सेंसिटिविटी का होना। अगर आपको केविटी है, सेंसिटिविटी है, अक्कल दाढ़ आ रही है, या फिर कोई और रीजन है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में आरसीटी करानी पड़े। इसीलिए बिना एक्सरे लिए ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या फिर नहीं करवाना है। याद रखिए, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से डरना नहीं है, बल्कि आपको अपना इलाज सही समय पर करवाना है। अगर आपको रूट कैनाल को लेकर मन में कोई भी सवाल है या फिर कोई भी डर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके डर का या फिर आपकी सवाल का पूरी तरह से निवारण करने की कोशिश कर सकती हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूथपेस्ट की ऐसी 3 बातों के बारे में जिसके बारे में 99% लोगों को पता नहीं होता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि महंगा टूथपेस्ट ज्यादा सुरक्षा देता है, या फिर जो टूथपेस्ट ज्यादा झाग बनाता है वो अच्छे से दांतों को सफाई करता है, अच्छे से दांतों की क्लीनिंग करता है? अगर हाँ,
तो आप भी सालों से एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं टूथपेस्ट के बारे में 3 ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो 99% लोग नहीं जानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने टूथपेस्ट को खरीदने का तरीका ही बदल देंगे। सबसे पहली बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो टूथपेस्ट ज्यादा झाग बनाता है वो ज्यादा अच्छे से दांतों की क्लीनिंग करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो टूथपेस्ट झाग बनाता है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं और दांत की सफाई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दांतों की सफाई मेनली डिपेंड करती है कि आप किस तरह से ब्रश यूज कर रहे हैं, आप किस टेक्निक के साथ में अपने दांतों को क्लीन कर रहे हैं, आपका जो ब्रश करने का तरीका है वो कैसा है, या फिर आप कितने समय तक अपने दांतों को ब्रश कर रहे हैं। अगर आप सही ब्रशिंग टेक्निक के साथ में अपने दांतों को ब्रश करते हैं, कम से कम आपको अपने दांतों को 2 मिनट के लिए ब्रश जरूर करना है। इसीलिए अगली बार टूथपेस्ट में झाग देखकर नहीं, बल्कि अपनी ब्रशिंग टेक्निक को सुधार कर आप अपने दांतों को देखकर खुश हो। आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो टूथपेस्ट झाग बनाता है, जरूरी नहीं है कि वो ही दांतों की क्लीनिंग अच्छे से करे। दूसरी बात, कुछ लोगों का मानना ये है कि महंगा टूथपेस्ट ही दांतों की सफाई अच्छे से कर सकता है, वो ही बेहतर टूथपेस्ट होता है। और सच क्या है, आपने टीवी पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे टूथपेस्ट देखे होंगे, जैसे कि व्हाइटनिंग के लिए चारकोल टूथपेस्ट, या फिर सॉल्ट टूथपेस्ट, या फिर हर्बल टूथपेस्ट। लेकिन समझने की बात यह है कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा टूथपेस्ट जरूरी नहीं है कि ठीक हो। मान लीजिए आपके दांतों में कैविटी है, तो आपके लिए यूजफुल टूथपेस्ट हो सकता है दूसरा हो। मान लीजिए आपके दांतों में झंझनाहट है या फिर सेंसिटिविटी है, तो आपको अलग तरह की टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। विज्ञापनों को देखकर, एड्स को देखकर, एडवर्टाइजमेंट को देखकर आप ये डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट बेहतर होगा। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी डेंटिस्ट की सलाह भी ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टूथपेस्ट ज्यादा बेहतर होगा, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, ब्रश करने के तुरंत बाद मुंह में पानी लेकर कुल्ला करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हाँ, आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा मत करिए। आप इस चीज का ध्यान रखें कि ब्रश करने के बाद अगर आप बहुत सारा पानी लेकर मुंह में जोर जोर से कुल्ले करेंगे, तो जो टूथपेस्ट के जो कण हैं, जो टूथपेस्ट के जो इंग्रेडिएंट हैं, वो बहुत कम समय तक आपके दांत के ऊपर रहते हैं। इसीलिए जब भी आप ब्रश करें तो ब्रश को हल्का सा थूकें और उसके बाद में बहुत ही कम पानी के साथ में कुल्ले करें। पानी से जोर जोर से बार बार कुल्ला करने से बचना कई लोगों के लिए एक बेहतर आदत हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? ज्यादा झाग मतलब ज्यादा सफाई नहीं। ज्यादा महंगा टूथपेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर या फिर सबसे अच्छा टूथपेस्ट है। सही तरीके से ब्रश करना और सही टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ब्रांड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने मेरी वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की डेंटल अवेयरनेस वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।